साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मुझे अपने विभूतियों के बारे में बताइए। और उन्होंने ये भी कहा कि आप चूँकि सर्वव्याप्त हैं, सब लोगों के हृदय में स्थित हैं और आपकी गहनता के संबंध में, आपकी महानता के संबंध में न देवता जानते हैं न दानव जानते हैं। और उन्होंने एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और उन्होंने कहा कि आप स्वयं ही केवल अपने बारे में बताने में सक्षम हैं। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे कृपया करके ये बताइए कि मैं किस प्रकार आपका चिंतन करते हुए किन किन भावों के द्वारा आपकी स्तुति करूं, आपको मैं जानूं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन का जो प्रश्न है वो जारी रहता है। और अब देखिए अगले श्लोक में अर्जुन फिर क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 18 में, विस्तृणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। और अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि हे जनार्दन, हे भगवान श्री कृष्ण, कि आप अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितना आपने कहा उतना तो ठीक है, और लेकिन चूंकि फिर भी आपके बारे में विस्तार पूर्वक जानना किसी के बस की बात नहीं है, और मैं आपसे जो है आपकी विभूतियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। और उन्होंने ये कहा, मैं क्यों सुनना चाहता हूँ आपकी विभूतियों को आपके मुख से दोबारा, इसको अगले वाक्य में बता रहे हैं, क्योंकि अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है और मेरी उत्कंठा बनी हुई है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि आप अपनी विभूतियों को और विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि मेरी सुनने की उत्कंठा बनी हुई है और मेरी इससे तृप्ति नहीं हो रही है। और इससे अगले श्लोक में फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात का जवाब देते हैं, क्योंकि एक अच्छे गुरु को शिष्य की हर एक प्रत्येक शंका का समाधान करना चाहिए। और यहाँ पर आगे गुरु शिष्य के संबंध में भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन से देखिए क्या कहते हैं, और अपनी विभूतियों के बारे में यहाँ से बताना शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हंत ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्रधानात्य कुरुश्रेष्ठे नास्त्यन्तो विस्तरश्च मे। और ये कह रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, हे अर्जुन, अब जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं मैं उनके बारे में तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरा कोई भी अंत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मेरी प्रधान विभूतियां हैं, यद्यपि मैं सर्वव्याप्त हूँ, सभी लोकों में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव जंतु में, प्रत्येक भूत में मैं व्याप्त हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरी प्रधान विभूतियां हैं मैं उनको तेरे लिए कहूँगा। और आगे बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं श्लोक संख्या 20 में, अहमात्मा गुडाकेशे सर्वभूताशय स्थित है अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित हूँ। जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, सबका आत्मा हूँ, और संपूर्ण भूतों का मैं क्या हूँ, मध्य हूँ, और अंत भी मैं ही हूँ। संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बताना शुरू किया और ये कहा कि हे अर्जुन, मैं तुझे अपनी विभूतियों के बारे में बताऊंगा,
और उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं जितने भी प्राणी हैं, जितने भी भूत हैं, जितने भी पदार्थ हैं और जीव जंतु हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मैं सबका आत्मा हूँ। और आगे उन्होंने कहा कि मैं सबका आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। और इससे अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, श्लोक संख्या 21 में, आदित्यानामहं विष्णुर् ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। और अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ और ज्योतियों में किरण वाला सूर्य हूँ। साथियों देखिए, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बारे में बताया कि मैं ज्योतियों में किरणों वाला कौन हूँ, सूर्य हूँ। सूर्य से अधिक तपने वाला और अधिक ऊर्जा देने वाला कोई भी स्रोत नहीं होता। और उन्होंने कहा कि अदिति के जो 12 पुत्र हैं उनमें मैं विष्णु हूँ, जो सर्वश्रेष्ठ पुत्र हैं मैं वो हूँ। और सूर्य के किरणों, सूर्य की किरणों को देने वाला, सूर्य की किरणों को देने वाला सूर्य भी मैं ही हूँ। और मैं कौन हूँ, और मैं 49 देवताओं का तेज हूँ। 49 वायु देवताओं का, जो वायु के देवता हैं, आपने साथियों एक जगह रामायण के प्रसंग में भी पढ़ा होगा कि जिस समय हनुमान जी रावण की लंका को जला रहे थे, तो उस समय एक दोहा आया है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि चले मरुत 49, यानी कि वायु जो है वो कितने प्रकार की होती है, 49 प्रकार की वायु होती है। तो उन्होंने कहा कि 49 वायु देवताओं का तेज भी मैं ही हूँ और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी मैं ही हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर आज अपनी विभूतियों के विषय में अर्जुन को बताया। और साथ ही आगे भी ये वीडियो इसी प्रकार चलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।